नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो झारखंड लोक सेवा आयोग के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम झारखंड के भूमि संबंधित कानून के अंतर्गत आने वाले संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को देखेंगे। यह वीडियो लेक्चर 2 है, जिसमें हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के जितने भी महत्वपूर्ण धारा है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीरीज पहला को पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम विल्किंसन रूल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको उसमें हमने रखा है। संथाल परगना से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें डाला गया है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 के सभी महत्वपूर्ण धारा को इसमें हम लोग देखेंगे। तो धारा पहला क्या कहता है? तो धारा पहला में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त नाम यानी कि संथाल परगना भूधारक अधिनियम या संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम इसको कहा जाता है। प्रारंभ, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था। विस्तार को देख लेते हैं। तो यह झारखंड के संथाल प्रमंडल क्षेत्र में इसको लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 जिला शामिल हैं। वह जिला है दुमका है, साहेबगंज है, गोड्डा है, देवघर है, पाकुड़ है एवं जामताड़ा है। धारा 4 को देख लेते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को शामिल किया गया है। वे परिभाषा कौन कौन से हैं? तो आदिवासी से संबंधित है, कृषि वर्ष से संबंधित है, भूगत बंध, आयुक्त, उपायुक्त, खास ग्राम, भूस्वामी, खाली जोत, ग्राम, ग्राम समुदाय, ग्राम प्रधान, इन सभी की परिभाषा इसमें दिया गया है। तो हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। तो आदिवासी किसे कहा जाएगा? यानी कि वैसा व्यक्ति जो अनुसूची बी में शामिल हो, वे आदिवासी कहलाएंगे। कृषि वर्ष सामान्य क्षेत्र में आश्विन माह, बंगाल क्षेत्र में बैसाख माह, और जहां सरकार खुद भूस्वामी हो वहां 1 अप्रैल को लिया जाए। नेक्स्ट धारा को हम लोग देख लेते हैं। धारा 5, जिसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पर स्थानीय रीति के अनुसार 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। धारा 9 को देख लेते हैं। तो धारा 9 क्या कहता है? तो ग्राम प्रधान के पद जो है वह हस्तांतरित रहेगा, यानी कि ग्राम प्रधान को पद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। धारा 12 को देख लेते हैं, जिसमें रैयतों के वर्ग के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 14 को देख लेते हैं। सिवाय उपायुक्त के आदेश के रैयत को बेदखल नहीं किया जाना के बारे में उपबंध किया गया है। यानी कि किसी भी रैयत को भूस्वामी के द्वारा उपायुक्त के अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट धारा है ये। धारा 15 को देख लेते हैं। तो ईंट और खपरे बनाने के संबंध में रैयत को अधिकार दिया गया है, यानी कि रैयत जमीन पे ईंट और खपरे बना सकता है। धारा 16 को देख लेते हैं। तो अपनी जोत में रैयत जो है बांध इत्यादि का निर्माण कर सकता है, मछली पाल सकता है तथा अन्य उत्पादन के उपभोग के संबंध में रैयतों को अधिकार दिया गया है। यानी कि कोई भी रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना एक सीमा तक अपनी जोत में बांध, तालाब, कुआं, जलाशय का निर्माण कर सकता है, लेकिन इससे किसी की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। धारा 17 को देख लेते हैं। तो अपनी निजी जोत में वृक्षों पर रैयत का अधिकार होगा, यानी कि रैयत अपनी जोत पर वृक्ष
उद्यान बांस लगा सकता है और उसे काटकर गिरा सकता है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अपेक्षित होगा। वृक्षों से प्राप्त फल फूल इत्यादि का उपयोग कर सकता है। अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर लाह और रेशम कीट पाल सकता है। नोट को देख लेते हैं। यदि कोई क्षेत्र अधिकार अभिलेख में शामिल नहीं है, यानी कोई क्षेत्र है वो अधिकार अभिलेख में शामिल नहीं है, तो वह क्षेत्र आयुक्त और उपायुक्त की अनुमति से ग्राम के रूप में मान्य किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धारा 18 को देख लेते हैं। इसमें भवन निर्माण संबंधित अधिकार रैयत को दिया गया है, यानी कि रैयत अपनी जोत में कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। धारा 19 को देख लेते हैं। तो जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत की सहमति से जोत का विभाजन कर सकता है। धारा 20 को देख लेते हैं। रैयत का अधिकार का हस्तांतरण, विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति से कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार अभिलेख में उसका प्रावधान उल्लेखित हो तभी। धारा 23 को देख लेते हैं। रैयती भूमि का विनिमय, जो रैयत अपनी भूमि को बदला बदली करने की इच्छा रखता हो तो उपायुक्त की अनुमति से वह कर सकता है। इसमें उस बात का ध्यान रखा जाता है कि अदला बदली की जाने वाली भूमि एक ही गांव या आसपास के गांव में हो। भूमि का मूल्य समान होना चाहिए। धारा 29 को देख लेते हैं। उपायुक्त की स्वीकृति के बिना मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान का अपने साथ या सह मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं करना। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान या उपायुक्त की लिखित स्वीकृति के बिना मूल रैयत के साथ किसी भी प्रकार की बंजर भूमि या खाली भूमि जोत का बंदोबस्त नहीं कर सकेगा। धारा 33 को देख लेते हैं। बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया गया हो। धारा 34 को देख लेते हैं। उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहरेथान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। नेक्स्ट धारा को देख लेते हैं। धारा 37 को देखते हैं। तो रैयतों का मवेशी चराने का अधिकार इसमें दिया गया है। धारा 39 को देख लेते हैं। रैयतों का अपने जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार दिया गया है। धारा 41 को देख लेते हैं। किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत तथा बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। धारा 45 को देखते हैं। डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान किया जाने का प्रावधान किया गया है धारा 45 में। धारा 46 में ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखेगा। धारा 50 को देखते हैं। विशिष्ट कारणों से लगान की कमी की जाएगी। राज्य सरकार किसी भी लगान की कमी कर सकती है जिसमें जोत में बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत का भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है आदि कारणों से लगान की कमी की जाएगी। धारा 52 को देख लेते हैं। दे लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रभुति को दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि भूस्वामी अपने रैयत से किसी चुंगी, सलामी, बेगार या किसी भी प्रकार का उपहार या उपकर लगान के अतिरिक्त लेता है तो उसे साधारणतः 6 महीने कैद या अर्थदंड जो 500 रुपये तक हो सकता है या दोनों के दंड का प्रावधान किया जाएगा। धारा 53 को देख लेते हैं। कतिपय प्रयोजन के लिए भूस्वामी के द्वारा भूमि का अर्जन, यानी कि भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी के द्वारा भूमि का अर्जन किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। धारा 34-54 को देख लेते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में
नियमों को बनाने का राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट धारा को देखते हैं। धारा 56 में बेदखली से संबंधित प्रावधान किया गया है। यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया जाता है तो उपायुक्त के न्यायालय में वह अपील दायर कर सकता है। धारा 64 को देख लेते हैं। इसमें परिसीमा का सामान्य नियम दिया गया है। धारा 67 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 69 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक है, यानी कि सरकारी या अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए चिन्हित भूमि का अर्जन प्रतिबंधित है। धारा 70 को देख लेते हैं। तो बकायों की वसूली, सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ि एवं रीति के मुताबिक किया जाएगा। धारा 71 नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा। नोट, संथाल परगना भूधारण नियमावली 1950 लागू है। संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय में कुल धारा 28 हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।